हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब, आप आजकल किस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर योर स्ट्रगल्स दीज डेज। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई डीप रीडिंग नहीं है। सिंपल इज़ दैट कि आपकी एनर्जी को रीड करते हुए आपको ये बताना कि आप किस चीज़ों को लेकर आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं। अब चीज़ों में रिलेशनशिप आ सकते हैं, फैमिली आ सकती है, काम आ सकता है, पढ़ाई आ सकती है, पार्टनर आ सकता है, दोस्त आ सकते हैं, कॉलीग्स आ सकते हैं। इट डिपेंड्स, बिकॉज ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ये सबके लिए ओपन होगी। आपने बहुत खुले जहन के साथ, बहुत ही ओपन माइंड होकर इसको देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट, कौन सा ऐसा लम्हा रीडिंग का आपसे मैच कर रहा है और फिर आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर यू स्ट्रगलिंग फॉर दीज डेज। आजकल आप किन चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप किस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, किन बातों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। आजकल आपकी क्या स्ट्रगल्स हैं। अगर इसको यूँ कर लें तो भी गलत नहीं होगा। एज आई सेड, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाइएगा। कोई भी मसला हो, प्रॉब्लम हो, आप प्राइवेट रीडिंग के ज़रिए सिंगल क्वेश्चन पूछ के आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करने का मतलब पता ही ये नहीं होता कि आप हर वक्त नेगेटिव ही स्ट्रगल कर रहे हों। कभी कभी आप किसी की मोहब्बत में, किसी की दोस्ती में, किसी रिश्ते में भी ऐसे पड़ चुके होते हैं कि आप उसमें स्ट्रगल करने लगते हैं कि यार मैं इससे कोप अप कैसे करूं, मैं अपनी इमोशनल वेलबींग को स्टेबल कैसे करूं, मैं इसके बगैर रह नहीं पा रहा, मेरी मोहब्बत टूटे फूटे पड़ रही है। ये वाली बात भी हो सकती है, इसमें भी आप स्ट्रगल कर सकते हो। जनाब माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, पहला ही कार्ड डेविल का आ गया। तो यानी कि आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी स्ट्रगल कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, दिस इज समथिंग। आपका आजकल गुस्सा बहुत आ रहा है। इस तलवार की नोक पर, तलवार की धार आप देखें, आपका बस नहीं चल रहा है। ये तलवार की चोंच आप किसी के कर दें। बहुत आजकल आपके ऊपर ना, जो सबसे ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर तो आप ये दुआ मांगते हैं कि आपको अवेकनिंग मिले, आपको रहनुमाई मिले, आप पर चीज़ों की हकीकतें खुलें, आपको गैब से आपकी मदद हो, तो एक चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके सामने अल्लाह ताला हर उस इंसान की असलियत खोले दे रहा है जिस पे आप कभी कंधा करते थे। और ये डेविल एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में डाल रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, किंग ऑफ कप्स। यू आर एसोसिएटेड विद अ चैरियट एंड कैंसेरियन। मुझे लग रहा है किंग ऑफ कप्स ने अब्बा बन के आजकल 3-4 रीडिंग्स पे डब्बा डाल दिया है। जो लोग मेरी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं, रेगुलरली देखते हैं, आप किंग ऑफ कप्स को और चैरियट को देखिएगा, वो बिल्कुल जम के बैठा हुआ है हर रीडिंग में। इवन मैसेज ऑफ द डे में भी ये दोनों कार्ड्स आ रहे हैं और 3 ऑफ वॉन्ड्स। समथिंग इज़ अबाउट टू टेक प्लेस, कुछ एक्शन होने वाला है। आप किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉर समवन। मैं इतना बता दूं, आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन रहा है या है, एंड यू आर अनेबल टू फाइंड कि ये इंसान कहाँ है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड देन नेक्स्ट चैरियट। आपको बहुत जल्दी जल्दी ना फैसले लेने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और आपको कुछ ऐसे लोगों के भी फैसले लेने पड़ रहे हैं उनके बिहाफ पे, जो ख़ुद बिल्कुल ठुड्डे खुड्डे लाइन बैठे रहते हैं। दावा उनका बहुत बड़ा बड़ा होता है कि जैसे वो तो ये भी कर देंगे, वो तो वो भी कर देंगे, वो तो ये भी हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा, बट दे डोंट डू एनी थिंग।
दे आर नॉट झूठे, दे आर नॉट खोटे, धोखेबाज नहीं हैं, लॉयल हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए आप अगर ये कहें कि गुड फॉर नथिंग, मैं इनकी ईमानदारी का क्या करूं, अचार डालूं? ये ओबीडियंट हैं तो मैं इनका क्या करूं, अचार डालूं? ये मेरे लिए बिल्कुल शफ़क़त भरा हाथ हैं तो मैं क्या करूं? वो मैं बोल नहीं सकती अभी, तो मैं क्या करूं? अचार डालूं? तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, आपको 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 स्ट्रगलिंग लग रही हैं कि यार ये क्या जद्दोजहद और मुशक्क़त है ज़िंदगी की, कि मुझे एक ऐसे इंसान के साथ जो है ना झेलना पड़ रहा है जो कि ख़ुद अपने लिए कुछ नहीं करता। हाँ, बहुत ही शरीफ है, बड़ा ही नॉन एब्यूज़िव है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बड़ा ही ओबीडियंट है, तो मैं क्या करूँ? मैं इसकी शराफत का लेकर क्या गले में वो क्या लटका कर घूमूँ, तख्ती लटका कर घूमूँ? आपको इन तमाम चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रगल करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा भी आ रहा होगा कि हर तरह का शेड इस इंसान का खुल चुका है और अब मेरी बस हो रही है। अब जिस तरीक़े से मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर कर के तमाम चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नाउ इट्स अ हाई टाइम कि अब मैं कोई बड़ा फ़ैसला ले लूँ। एंड यू आर अबाउट टू। आप स्ट्रगल्स का बर्दाश्त का घूंट पीते पीते इस इंसान के पेशेंस को फेस करते करते यू आर अबाउट टू रश समवेयर एल्स। पहले मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पर ये डेविल एनर्जी क्यों आई है। पेंडिंग पेशेंस आपका टेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इंतज़ार करो, अभी इंतज़ार करो, अभी इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, मैं दूर हूँ, अभी सब्र करो, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, ख़ुद फ़ैसला मत लो, मेरा वेट करो, मेरी तरफ से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मेरी बारी आने दो। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हर्मिट। एक तो गुस्सा, ऊपर से कहा जा रहा है कि समझदारी से काम लो, खामोश हो जाओ, रिएक्टिव मत हो। आप किसी के डिसीजन के इंतज़ार में बिल्कुल सन्नाटे में जा चुकी हैं। इनफैक्ट जो मैंने बात पहले कही थी कि आपके ऊपर बहुत सारी हकीकतें भी खुल गई हैं जो इस वक्त आपके लिए रियलिटी चेक का काम दे रही हैं कि बेटा अब भी होश के नाखून ले लो। वर्गो एनर्जी है, आपको किसी ने अभी रिसेंटली ठीक ठाक बड़ा लेसन दिया है जिस पर आपको इतना गुस्सा है, लेकिन आप उसका गरेबान पकड़ के उसको ये नहीं कह सकते कि भैन के डैश तूने मेरी बजा दी है। ठीक है जनाब, माजरत के साथ। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द हैंगमैन देख लीजिए आप। ओफ अल्लाह, इतने पस्ती के कार्ड्स, तो फिर आपकी स्ट्रगल को आफरीन है। 21 तोपों की सलामी आपकी स्ट्रगल को। आपकी स्ट्रगल में जैसे वो नहीं होते, एक तो होते हैं कि रस्ट ज़्यादा लोहे के, वो लोहे के पहिए, वो जो एक वो होता है ना, नट घूम रहा होता है यूं यूं आपस में। मशीन्स में आपने देखा, ये रहा ना, इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा, ये देखिए, ये इसी के साथ दूसरी चीज़ जुड़ेगी, तो ये देखें, इसके साथ जुड़ता है ना, दूसरी चीज़ जुड़ती है, फिर मशीन चलना शुरू हो जाती है। वो आप सोचे इस पर जंग लग जाए और फिर कोई बोले नहीं ये चल के रहेगी, ये बिल्कुल ऐसे चलेगी जैसे अभी भी ताज़ी ताज़ी ग्रीस इसमें लगी। आपका स्ट्रगल ये है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो कि तैयार ही नहीं है अपने लिए कुछ करने को, और सारी दुनिया उस इंसान की आपके सामने इतनी तारीफ़ करती होगी कि आपका दिल चाहता होगा कि रच की एक ज़ोर से चमाट उसके मुंह पे लगा दो कि बेटा तुम मेरी जगह होते ना तो तुम्हें पता चलता। लिटरली आपको इस लेवल का जो है ना वो गुस्सा, आई कैन फील, मेरी खुद इस बात को बोलने में जो नाक के पास की नस होती है ना वो खिंच गई। यानी इस लेवल की शिद्दत लाई हूँ मैं आपकी एनर्जी को पिक करने में कि आपकी स्ट्रगल क्या है। हकीकतन अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाएं जो ख़ुद अपनी किस्मत बदलने को तैयार ना हो, तो लकी सीमेंट की बोरी के साथ जाकर आप अपना सर फोड़ दें। ठीक है। हर्मिट वैसे ही इतना सन्नाटे का कार्ड, लेकिन अकल ठिकाने आ जाने का। और ये अकल किस ठिकाने आई है कि एक इंसान ने आप पर जहमर लगा दी, फंसाया हुआ है उसने मामले को।
ओ माय गॉड, मैंने जिस पहिए की, जिस व्हील की बात की थी वो इसके सर के नीचे लटक रहे हैं, आप देखें। वाह। चैरियट एनर्जी, ये इतना फास्ट पेस पर आप किस लोहे के घोड़े पे बैठ कर जो है वो जा रहे हैं। क्या स्ट्रगल है आपकी, आपका डिसीजन किस बात के लिए इतना जल्दी मचा रहा है। ओ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा है कि आपको कोई ना कोई पोजीशन जो है वो मिलने वाली है। आप किसी पोजीशन को, किसी डेजिग्नेशन को, किसी देर आर टू पार्टनर्स, देर कुड बी टू पीपल इन योर लाइफ। आप बस हो गई है आपकी कि बेटा बस कर दे अब तूने मुझे बैल्कनी में कपड़े सुखाने के लिए, जो चड्डियाँ सुखाने के लिए तूने मुझे लगा रखा है टाइम पर, अब वो चड्डियाँ सूख के उनके धागे भी फुसफुसा गए। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ डिसीजन फॉर दिस पर्सन। यू हैव टू चॉइसेस, वेरी क्लियर। देर इज़ वन पर्सन जो कि आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, बट वो आपके लिए लॉयल है, आपके लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन आप उसकी फीलिंग्स का क्या करें, अचार डालें। यानी कि आज की पेटेंट लाइन ही हो गई है। योर स्ट्रगल इज़ दैट देर आर टू चॉइसेस एंड यू आर मोर टूवर्ड्स दिस पर्सन। भाड़ में गई शफ़क़त, भाड़ में गई शराफत, भाड़ में गया खुलूस, मोहब्बत, शफ़क़त, अब्बा डैडी वाला कार्ड। नाउ आई वॉन्ट टू मेक अ डिसीजन फॉर दिस पर्सन। दिस कुड बी अ वार्निंग, दिस कुड बी अ पुश, थ्रेट कि इंसान बन जाओ, वरना आप बहुत क्लोज हैं डिसीजन मेकिंग के। और जैसे इंसान हाथ यूँ कर रहे हैं ना, क्या मतलब क्या कर रहे हैं, क्या करना है तुमको, तुम्हें कुछ फैसला लेना है तो ले लो, सानू की, ठीक है। दीज आर योर स्ट्रगल्स। नाउ मैंने इस एनर्जी को तो क्लैरिफाई कर दिया। नाउ लेट मी सी व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं आप, व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग। ऑफर, थ्री ऑफ सोर्स। ओ 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 ना भाई, ये नहीं करना। आय हाय 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 हाय। एक्चुअली योर स्ट्रगल इज कि एक इंसान आपको बार बार थर्ड पार्टी में डालता है, बट आप ज़माने भर के जीनियस किस्म के उल्लू के पट्टे हैं माजरत के साथ, कि आपको यही चाहिए, यही चाहिए आपको। और ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल है कि आप घूम फिर कर इसी पे आके अटक जाए, जबकि आपके पास एक चॉइस मौजूद है, लेकिन आपको ये ऑफ़र चाहिए और ये ऑफ़र आपको बार बार आपको हर्ट करती है, ये ऑफ़र बार बार आपको पेन देती है, लेकिन आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, ये आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। आपको एक दूसरे के बगैर कोई खुशी मिलती ही नहीं है। ज़िंदगी झंड कर रखी है एक दूसरे की आप दोनों ने, और दोनों ही को एक दूसरे के बगैर चैन और करार नहीं है। अब पॉइंट ये होता होगा कि आप इसको तो डील कर ही रहे हैं, इसके बगैर आप कुछ करेंगे क्या। मसला ये भी है, जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है आपका, कि अगर आपको कोई सिमिलर टाइप की हैप्पीनेस का लेवल दे तो आप किसी को कंसिडर भी करें, आपको कोई और खुशी दे भी नहीं रहा, इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि हर किसी की हकीकत खुल के सामने आ जाती है। यानी जिसके बारे में नहीं भी जानना मैं चाह रहा या चाह रही, उसकी भी हकीकत खुल के सामने आ जाती है। और फिर मेरा मीटर होता है घूमना, फिर होता है मेरा मीटर शार्ट, और जब शार्ट होता है तो मैं सबसे पहले शार्ट इसको लगाता हूँ। और फिर इन चीज़ों को जो क्लैरिफाई कर रही हैं वो तो बिल्कुल ऐसी है जैसे बस जैम। तो आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यू डोंट फील हैप्पी विदाउट दिस पर्सन। काफ़ी ज़्यादा आपका दिल टूटा हुआ है, और जब आप लेस मोटिवेटेड हैं, आपकी सेल्फ़ एस्टीम लो है, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, तो आप खुशी के बारे में सोच नहीं सकते। यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग, नहीं यार स्टिल देयर इज़ अ होप, ये फिर मुझे डिच नहीं करेगा, ये मेरे लिए फिर भी कुछ करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मानने को तैयार ना होना, दिस इज़ एक्चुअली योर बिगेस्ट स्ट्रगल। जो फैक्ट है ज़िंदगी का वो आप मान नहीं रहे कि ये नहीं है, ये नहीं है भाई, कोई और है, ये नहीं है। ठीक है जनाब। तो दिस इज़ वेरी क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग दैट व्हाट आर योर स्ट्रगल्स, व्हाट आर यू स्ट्रगलिंग एंड व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये बात तो है, अब मैं करूं तो क्या करूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, उस पर कांटेक्ट करें। और
अपने लिए गाइडेंस बुक करा लें। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।